जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य का है ना। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जैसा कि कोविड-19 चल रहा है और 8 जून तक लॉकडाउन है, तो इसी क्रम में विभिन्न ज़िलों में जो है रिक्तियाँ आ रही हैं विभिन्न सारे पोस्ट की, चाहे वो डॉक्टर के हो, एएनएम के हो, जीएनएम के हो, फार्मासिस्ट के हो, यूनानी के हो, वार्ड बॉय को, अटेंडेंट के हो, ऑपरेटर की हो, ए लॉट ऑफ प्रयोगशाला विधि, ए लॉट ऑफ पोस्ट निकाले जा रहे हैं आपातकालीन स्थिति में हायर बेसिस 3 मंथ के लिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, होल डिस्ट्रिक्ट। और काफ़ी सारे अपडेट आ रहे हैं विभिन्न जिलों की। बहुत जगह ज्वाइनिंग हुआ, बहुत जगह इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है और बहुत जगह आने वाली रिक्तियाँ हैं। अभी तक काफ़ी ज़िलों में हुआ ये सब प्रक्रियाएं, चाहे मोतिहारी हो, बक्सर हो, मुंगेर हो, इधर सीतामढ़ी हो, नालंदा हो, मधुबनी हो, बेतिया में भी कुछ अपडेट हुई, दरभंगा, लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर अपडेट हुई। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो पहले से कार्यरत है उन्हीं को एडजस्ट किया गया और कुछ ज़िलों में नई बहालियाँ की गई और कुछ ज़िलों में भी बाकी है बहालियाँ आनी। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा भी अपडेट की गई कि अप्रॉक्स 30,000 वैकेंसियाँ स्वास्थ्य विभाग में आने वाली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि 30,000 वैकेंसियाँ जो है आने वाली है। अब जब वैकेंसियाँ आने वाली है या हो रही है या चल रही है, तो जाहिर सी बात है, आप जैसा कि जॉब देख रहे हैं कि ये 3 मंथ है, 2 मंथ है, तो जॉब्स नहीं करें। अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट निकाल देती कि यह अस्थाई बहाली नहीं अस्थाई बहाली है, तो देखिए कितनी उसमें भीड़ हो जाती उस वैकेंसी में, और जो सिलेक्शन प्रक्रियाएं बहुत ही लंबी हो जाती है और शायद वो कार्य नहीं हो पाता और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती जो उद्देश्य है। जैसा कि आप बीएससी देख ही रहे हैं, अप्रॉक्स 6 से 7 साल ऊपर हो गया बीएससी, तो कितनी वो अस्थाई बहाली है। तो अस्थाई बहाली के लिए कितनी लंबी प्रोसेस चल रही है और कार्य भी बाधित हो रहा है। इसलिए अस्थाई बहाली टेम्प्रोरी बेसिस पर ले लिया जाता है, उसके बाद में उसको एक्सटेंड किया जाता है 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 11 मंथ, जैसे जैसे समय। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 11 मंथ के बहाली पर हुआ, 3 मंथ के बहाली पर हुआ। नहीं विश्वास है तो आप पूरे के वीडियो देख सकते हैं। कार्यपालक सहायक की जो बहाली हुई एग्जीक्यूटिव की 3 मंथ के बेस पर हुई है। सबसे कम 3 मंथ के बेस पर ही कार्यपालक सहायक की भी बहाली हुई है। इसके पहले 11 मंथ की होती थी, लेकिन आज तक मतलब 99% से वो कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि हटाया गया हो या सभी वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं। उनको एडजस्ट कर लिया गया, एक्सटेंड कर दिया जाता है डेट को। जैसे 11 मंथ है, फिर अगले साल फिर 11 मंथ, इस तरह कर से आज से 5 से 10 साल से कर रहे हैं वर्क। तो इन बम को आप निकाल दीजिए कि ये 3 मंथ का वाले या नहीं जॉब करेगा। तो ये सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबको हर नॉलेज नहीं लगता, सबको हर चीज़ ज्ञान नहीं होती और हर चीज़ नहीं समझ सकता वो आगे की थिंकिंग। इसीलिए एजुकेशनलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो शैक्षणिक योग्यता वाले हैं, जो अनुभव रखते हैं। तो हम यही एक बार नहीं 1000 बार आपको कहते हैं कि आप पहले जॉब लीजिए, चाहे एक पोस्ट के लिए ही क्यों नहीं वैकेंसी निकले, आपको एक ही पोस्ट चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को 1000 नौकरी नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा प्रयास करें और जाहिर सी बात है भाग दौड़ तो होगी आपकी। यदि आप
जॉब्स लेना चाहता है आपके घर पर तो जॉब मिलेगी नहीं, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लोग जॉब्स के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, आप सुने होंगे बैंकिंग, रेलवे का, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहाँ कहाँ। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने होल बिहार में नहीं भाग दौड़ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। थोड़ा तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र और ज़िले में जॉब्स होगी, कहीं पर भी जॉब्स हो सकती है, कभी भी जॉब हो सकती है, लेकिन आप अनवरत लगातार प्रयास करते रहेंगे तो। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वेल्टर्न ऑपरेटर हैं, उनकी भी बहाली कहीं कहीं दे दी जा रही है। तो जॉब्स किसी के घर पर नहीं होगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, प्रयास करिए, लगातार अनवरत करते रहिए जब तक मिशन आपका सफल न हो। लक्ष्य सरकारी नौकरी, यह हमेशा आपके साथ सही गाइडेंस देने की कोशिश करता है, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। तमाम सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट बेनिफिट उठाएं, आप भी उठाइए और सेटल हुए अपने जॉब्स में। तमाम सारे कमेंट्स को सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाती है। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से, तमाम सारे व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। यह एक अपितु चैनल ही नहीं, एक परिवार है लक्ष्य सरकारी नौकरी, जिससे कि आप फेस टू फेस जुड़े हुए हैं, लगाव है। कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं या हम अपनी बातों को अवगत करा सकते हैं, क्योंकि साइलेंट इज़ नॉट बेटर। यदि आप कहीं पर भी संगोष्ठी में जाते हैं या कहीं पर भी क्लास में अगर साइलेंट अवस्था में हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप न के समान हैं। लेकिन यदि पूछते हैं, जानते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु है, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज का अनुभव होता है और आप उन सभी से अवगत हो जाते हैं। चीज़ें तो बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन चीज़ें जो है शॉर्ट में बताने की कोशिश की जाती है कि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारें और आने वाले दिनों में अपने लाइफ के प्रति सीरियस हो। क्योंकि आपने देखा पैनाडेमिक जो डिजीज थी, ये बीमारी, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिनकी जॉब्स थी वहीं आराम से उनकी ज़िंदगी कटी, नहीं तो सबसे लोअर मिडिल की क्या हाल हुई आप देख ही सकते हैं। जो इनकी जॉब्स थी या जो हायर स्टैंडर्ड परिवार है, जिनकी उनकी आराम से अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उन्हें कोई भी ट्रबल नहीं हुआ है। इसलिए आप कहीं पर भी जॉब सेटल करने की कोशिश करें, प्रिपरेशन करें और कोई भी क्वेरी कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। सारी सूचनाएं दी जाती है, सारे कमेंट का जवाब दिया जाता है, हर चीज़ें अवगत कराने की कोशिश की जाती है, हर ट्रबल को आप दूर करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी बातें हैं जो कि बताया जाए तो उसकी अनलिमिटेड सीमा नहीं है, कब ख़त्म होगा। स्पीच बताने से, जीवन में अमल करने से बहुत सारे चीज़ें हर किसी को मालूम नहीं होती, लेकिन सुनने से, समझने से उसकी थिंकिंग बढ़ती है और वो अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस होता है। तो यही सारी बातें थी। इधर आपको बता दें कि लेटेस्ट में आपको 1600 वैकेंसी भी में भी आ सकता है। ऐसी पेपर आउट हुई थी कार्यपालक सहायक की। कार्यपालक सहायक जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी अपना प्रयास करते रहें, 1600 भी वैकेंसियाँ आ सकती है। इधर अरवल डिस्ट्रिक्ट में भी और अररिया वगैरह वहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन आया कि जो भी कार्यपालक सहायक की सीटें हैं वहाँ अवगत कराया जाए और जो रिक्तियाँ हैं आरक्षणवार और ज़िले के पैनल की जो लिस्ट है उसको अवगत कराया जाए। तो मे भी वहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। अन्य ज़िलों में आपने देखा मोतिहारी में कार्यपालक सहायक की 60 बहाली हुई, वैसे कार्यपालक सहायक का भी बहाली प्रक्रिया चल रही है। जो बेल्टान के अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से अपना ऑफ़र चेक करते रहे, क्योंकि ऑफ़र आ रहा है विभिन्न सारे, चाहे वेयर हाउस सेक्टर हो, विभिन्न सारे DRCC सेंटर हो, वहाँ पर भी सभी ऑफ़र आ रहा है। आप चेक करते रहे रेगुलरली
और अप्रॉक्स 7,311 कैंडिडेट थे, तो उसमें 2 से 3,000 कैंडिडेट का बहाली हुआ और 4 से 5,000 कैंडिडेट अभी बचे हैं जिनकी प्रक्रियाएँ चल रही है। तो ये कार्यपालक सहायक और डाटा इंटरप्रेटर की वैकेंसी के बारे में रहा। शिक्षक की बहाली भी प्रक्रियाएँ चल रही है और हो रही है, तेज़ी लाई जाएगी। सबसे बड़ी बात जो शिक्षक के जो टीटी वैलिडिटी थी वो एक्सटेंड कर दिया गया है। जो रमेश पोखरियाल जो हैं और उनके द्वारा निशंक के द्वारा कल एक नोटिस निकाला गया कि अब जो भी हैं जो 7 ईयर्स से जिनका अब एक्सपायर होने वाला था तो वह सभी लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया टीईटी, जो कि 2011 में हुआ था। तो जितने भी स्टेट के हैं टीईटी उनको एक्सटेंड करके लाइफ टाइम कर दिया गया है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की जो टीईटी पास हैं, बीएड वगैरह हैं और उनके लिए कि अब उस पे होल लाइफ कर सकते हैं। तो मैं भी जो भी जिले के पैनल हैं समझिए एक तरह से जिले की पैनल जो कार्यपालक सहायक है अगर संघर्ष करते हैं तो मैं भी आपके भी कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश की जाएगी। आप अगर लगातार लगे हैं अपने मांगों को रख रहे हैं तो कार्यपालक सहायक के जितने भी जिले के पैनल हैं तो वहाँ कर कुछ इसी तरह मैं भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उस पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा 16 भी पब्लिकली पेपर आउट हुआ है कि आने वाली है। तो मैं भी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी सोचा जा रहा होगा कि इतने दिन से बच्चे जन आंदोलन जो महा आंदोलन कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं, आखिर इनकी भी कुछ किया जाए। सभी बालियाँ आने वाले दिनों में होंगी, परीक्षाएं होंगी, सीबीएसई और सभी देख ही रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जब अनलॉक होंगी जैसे 8 जून के बाद, अब मैं भी अब कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन केसेस कम हो रहे हैं तो मैं भी अब सभी चीज़ें ओपन होगी और परीक्षाएं वगैरह होगी। जो भी है जुलाई से संभावनाएं हैं। आप प्रिपरेशन करें, डू द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एनटीपीसी की जो रुकी एग्ज़ाम वो भी होने वाली होगी आने वाले दिनों में, चाहे एसबीआई क्लर्क, विभिन्न सारे एग्ज़ाम, विभिन्न सारे सेंट्रल स्टेट रिजल्ट सभी आप धीरे धीरे देने की कोशिश की जाएगी, कंडक्ट कराने की कोशिश की जाएगी, या नेट वगैरह। तो अब स्टडी को अब मोर टू मोर प्रयास करें अधिक से अधिक, तो मैं भी चांसेस बनते हैं मोर टू मोर। जितना अधिक आप एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, जो ट्रबल है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। विभिन्न सारे ज़िलों में आप अगर जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने, तो सबसे पहले कि आप रेगुलरली अपडेट बनाए रखें, या किसी भी ज़िले का अपडेट चाहते हैं तो अपडेट सबसे ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत जल्द अपडेट आता है, चाहे वो इस समय तो पैंडेमिक में देखने को मिला कि बहुत जल्द वैकेंसी आई, बहुत जल्दी इंटरव्यू वगैरह, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हुई। यदि किसी ज़िले में जा रहे हैं और वहाँ की अगर अपडेट आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं, उस ज़िले की लोकल न्यूज़ या ऑफिशियल या डिपार्टमेंटल लोगों से संपर्क में या एजुकेशनल साइट पर नहीं रह रहा है, तो मैं भी आपको वहाँ जाते हैं और पता नहीं चलती है तो आपको सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए अपडेट रखिए, कहीं भी जा रहे हैं एग्ज़ाम वगैरह देने क्या है। इसी क्रम में एक ज़िले का अपडेट आया है, देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि पूर्व के आप इसकी वेट कर रहे होंगे। देख सकते हैं सीतामढ़ी से आ रही है ये, कार्यालय सैनिक शल्य चिकित्सक स्वास्थ्य सीतामढ़ी से। कल भी हमने अपडेट दी थी कि जो सीतामढ़ी में जाना चाहते हैं वो अपडेट इससे अपडेट हो जाए कि वो कुछ अपडेट निकाला गया है पेपर आउट पदाधिकारी सीतामढ़ी के आदेश में। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के हायर बेसिस पर आगामी 26 जुलाई तक के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या वाल के लिए इंटरव्यू 31 मई से 8 जून तक निर्धारित है। प्रकाशित विज्ञापन में निम्न संशोधन किया गया है। कुछ संशोधन किया गया है जैसे जीएनएम का,
तो 12,000 प्रति माह मानदेय है। 4 जून का साक्षात्कार है। JNM के जगह GNM समझा जाए, मतलब ये GNM JNM नहीं है, उसको GNM समझा जाए। उसके साथ ANM था जिसमें 1,000 प्रतिदिन या प्रति शिफ्ट है। 7 जून को इंटरव्यू है और सारी योग्यता वो दी गई है। प्रयोगशाला पे 2 जून को था इंटरव्यू। योग्यता में आंशिक संशोधन दिया गया है कुछ। इसके साथ वार्ड बॉय का हेल्दी वर्कर चाहिए। हेल्दी वर्कर मीन्स जो अच्छे खासे जो हेल्दी हैं, मतलब किसी भी बीमारी से ग्रसित वगैरह नहीं है, उस प्रकार की मजदूरों की आवश्यकता है। हेल्दी वर्कर की आवश्यकता है। 277 रुपये प्रतिदिन है, प्रति शिफ्ट है। 8 जून को है हेल्दी वर्कर के साथ हेल्दी वर्कर संशोधित समझा जाए। हेल्दी वर्कर मतलब सभी रोगों से मुक्त एक अच्छा मजदूर समझिए, कार्य करने वाला चाहिए वार्ड बॉय। एक नहीं, मतलब जितने सीटें होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत सारे वेट कर रहे थे। ये देखिए 5 नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकाला गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र डाटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर टाइपिंग की वार्ता एवं अनिवार्यता को देखते हुए एक ही कंप्यूटर पर, जाहिर सी बात है एक ही कंप्यूटर, ये आपका एक ही कंप्यूटर होगा और एक ही कंप्यूटर पे कई अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट लेने के कारण इस पर कई अभ्यर्थी टाइपिंग देंगे बार बार अपने फिंगर से। लेने के कारण कोरोना संक्रमण की संभावना है, तो जाहिर सी बात है संक्रमण बढ़ेगी। इस कारण से प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर होने वाले 5 जून को साक्षात्कार के कार्यक्रम को निरस्त किया जाता है। देख सकते हैं निरस्त कर दिया गया है। जो 5 जून को इंटरव्यू वगैरह होना था, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर चयन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जो भी सूचनाएं हैं इसके लिए आगे दी जाएगी। 4 जून को आपको नालंदा का है, तो उसका नहीं कुछ अपडेट है, लेकिन ये 5 जून का अपडेट आ गया है। तो मैं भी कटिहार में भी चल रहा है 3 4 5 6 7 तक कटिहार में भी, वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। तो यदि आप इस न्यूज़ से अवगत नहीं होते हैं तो आप 5 जून को चले जाते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए डेली अपडेट बनाए रखें, जहाँ से भी सूचनाएं मिलती हैं लोकल न्यूज़ को पढ़ते रहें। देखिए ये सीतामढ़ी के हिंदुस्तान पेपर में निकाला गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी छात्र छात्राएँ सिर्फ सीतामढ़ी के हों, अदर डिस्ट्रिक्ट के जाते हैं तो उनको सूचनाएं नहीं मिल पाती। इसीलिए आप जिस भी ज़िले में, जिस भी स्टेट में जहाँ पर जा रहा है वहाँ के लोकल न्यूज़ को पढ़ें, वहाँ के डेली अपडेट रहें, या जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उनसे अपडेट रहें, या जो मित्र सभी फ्रेंड्स हैं उनसे, डिपार्टमेंटल लोगों से, उनसे उसके बारे में। नहीं तो आपका जाना व्यर्थ हो सकता है, इसलिए इससे अपडेट बनाए रखें। ऑफिशियल साइट पर कोई सूचनाएं नहीं दी गई है, लेकिन पेपर आउट किया गया है, कोई रॉन्गली न्यूज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा PRD संख्या आप देख सकते हैं, एक इसकी सारी सूचनाएं PR नंबर देख सकते हैं 17 हेल्थ 2021-12। तो ऑफिशियल ही समझिए इसको, साइट पर नहीं आके लेकिन पेपर आउट किया जा रहा है, तो ये ऑफिशियली ही समझिए इंफॉर्मेशन है, कोई रॉन्गली नहीं है। तो इसलिए अपडेट डेली रहे बहुत सारे, कि नहीं कभी कभी अपडेट या वीडियो देखते हैं उनको कुछ अनुभव नहीं होता है, कुछ चीज़ें मालूम नहीं होती है, या कुछ चीज़ें से वो वंचित हो जाते हैं उनकी सिलेक्शन या उनको वैकेंसी वगैरह। तो जो भी चीज़ सूचनाएं दी जाती है, अगर आप अपडेट डेली देखते हैं, वीडियोज वगैरह जो भी है, न्यूज़ पढ़ते हैं, डेली अपडेट बनाए रखते हैं, तो निश्चित ही उसमें आपकी आने वाले दिनों में कभी ना कभी
काम की चीज़ें होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं। तो इसलिए डेली आप वीडियो जो भी हैं देखें, न्यूज़ पढ़ें, जो भी हैं प्रिपरेशन करें, डू द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ये सारी सूचनाएं थी। तो अपने सभी मित्र से फ्रेंड्स सभी को शेयर करें, इस बात से अवगत करा दें कि आने वाले दिनों में जो इंटरव्यू था वो निरस्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। जैसे भी सूचनाएं फिर से आएंगी अपडेट दी जाएगी सूचनाओं के माध्यम से। तो ये सारी अपडेट बने हुए हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर लेकर आते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्र से फ्रेंड सभी को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्यूरी हो कमेंट में पूछें, निश्चित ही सारे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है समस्ती दरभंगा दरभंगा वैशाली या अदर डिस्ट्रिक्ट, देखिए ऑफिशियली अभी कोई अपडेट नहीं है दरभंगा में, क्योंकि वहाँ पे उर्मिला से ले लिया गया है। तो मे भी कुछ संभावनाएं अभी कम है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी दे दे तो अपडेट रहना जरूरी है। बेतिया में भी 50 कर लिया गया, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उन्हीं को। तो जहाँ पर भी है अपडेट रहने से ही होगा। मुजफ्फरपुर में भी पता चला कि कुछ हो गया है सभी चीज़ें, तो उसका भी अपडेट देंगे आने वाले दिनों में, एक न्यूज़ प्राप्त हो रही है। तो वेट करें आने वाले दिनों के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव एनी query, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, चीज़ें स्पष्ट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।